बीवी की बेटी से दोस्ती करना बदनामी का दामन थामे जैसा है। ठाकुर की निगाहें उस कोठी पे नहीं बल्कि उस जमीन पर है। इसकी शादी हो जाएगी तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। अगर उस लड़के ने मुझे पसंद कर लिया ना तो कसम से मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो कर ले, कम से कम तो खुदकुशी तो खुशी से करेगी ना। आप अपने तरीके से कोठी खाली करवाएंगे और इल्जाम धनराज ठाकुर पर जाएगा। जमा को कुछ लोग अगवा करके ले गए मम्मा। देखो कुसुमी, ये वक्त मजाक करने का नहीं है। बहुत हो गया तुम लोगों का मजाक। नाक में दम करके रखा है तुम दोनों ने। जवा को बुलाओ, बुलाओ जवा को। नहीं मम्मा, मैं सच कह रही हूँ। कुछ गुंडे सचमुच जवा को लेकर चले गए हैं। कैसे? कब? कहाँ? किसने उठाया उसे? पता नहीं मम्मा, मैं नहीं जानती। पर हम लोग जैसे ही चौराहे पे पहुंचे, वो लोग छोड़ो, 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 जवा, 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 जवा। हे भगवान, अब हम क्या करें? हो ना हो, इसके पीछे द्वारका पांडे का ही हाथ है। अब हम क्या करेंगे दीदी? गंगा चिंता मत करो, अल्लाह मियां सब ठीक कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। मैंने पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवा दिया है। यहाँ कोई फोन आया था? नहीं। कैसा फोन? हो सकता है किडनैपर्स ने पैसों के लिए अगवा किया हो सकता है वो फिरौती के लिए फोन करे। हे ईश्वर, कैसे कैसे परीक्षा ले रहे हो? पता नहीं मेरे बच्चे के लोग भी हैं। पता नहीं मेरे बच्चे के साल में है। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना। चिल्ला मत, वरना गोली भेजे में मार देंगे। हमारा काम होने दे, तुझे सुरक्षित पहुंचा देंगे। लेकिन आप लोग मुझे यहाँ क्यों बुलाए? मुझे घर जाना। हमें नहीं मालूम, हमें जो आदेश मिलता हम करते हैं। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। काफी देर हो गई, अब तक असलम को आ जाना चाहिए। सलाम भाईजान, डिलीवरी ले लिया है। शाबाश असलम। भाईजान आगे क्या करना है अपने पुराने ठिकाने पर रख दिया है। ठीक है, उस चिड़िया को अभी वहीं रहने दो। माल का फोटो भिजवाऊं? हाँ भिजवा दो। अभी आगे और क्या करना है भाईजान? आगे क्या करना है उसके लिए मेरे फोन का इंतजार करो। जी शुक्रिया भाईजान। बारूद तो इकट्ठा हो गया है, बस आग लगाने की देर है। हेलो। हाँ यादव, थाने में सब ठीक ठाक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी नहीं सर, सब ठीक ठाक है। छोटे मोटे प्रॉब्लम हैं, वो मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, वो तुम संभाल लेना और कोई खास बात हो तो मुझे बताना।
यहाँ मुझे 1-2 दिन और लगेंगे। जी सर, आप निश्चिंत रहिए। ये लो पानी, कुछ और चाहिए तो बोल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भागे बाहर जाना, मुझे घर जाना। फिर रोना धोना शुरू कर दी। एक बार बोला ना, तू घर नहीं जा सकती, चुपचाप बैठ जा। अमजद, फोटो लिया कि नहीं? हाँ वही तो ले रहा हूँ, जल्दी कर। इस्माइल, इस्माइल। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी फोटो को मैं याद रखूं और अपने बॉस को भेज सकूं। तू तो यहाँ क्या आगनिक लग रही है, चल। लगता है एमएमएस आ गया। द्वारका, हमने तो अपना काम कर दिया। भाई गॉड की कसम, ये तो वही बात हो गई भाईजान। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? मतलब? अरे मतलब क्या भाईजान, आपके आदमियों ने गलत काम कर दिया है। हाँ, ये नूर बीवी की बेटी नहीं, गंगा की बेटी को किडनैप कर लिया है। सही कह रहे हैं हम। क्या? हाँ। भाई, कहीं का माल कहीं पोस्ट कर दिया गया, बस यूं समझ लीजिए आप। अंडरस्टैंड? नेवर अंडरस्टैंड। अब मैं क्या कर सकता हूँ? यानी जिस पत्ते पर हमने दाव लगाया था, वो तुरप का पत्ता अब उनके पास है। ठीक फरमाया भाईजान, ठीक फरमाया। कोई बात नहीं द्वारका, तुरप का पत्ता ना सही, चिड़ी का इक्का तो है हमारे पास। चाहे तो उसके सहारे भी मैं बाजी पलट सकता हूँ। सत्य वचन, सत्य वचन। अरे भाईजान, बाई गॉड की कसम, भगवान ने हमारी झोली में कुछ डाला है तो सोच समझ कर ही डाला होगा। उस चीज का अनादर नहीं करना चाहिए। दो शातिर दिमाग एक सी बात सोचते हैं द्वारका, हाथ आए मौके को जाया नहीं होने देते। तो फिर नेक काम में देरी कैसी भाईजान? घर वालों को खैर खबर कर दी जाए, बेचारे बड़े परेशान हो रहे होंगे। द्वारका, तुम नौटंकी बहुत अच्छी कर लेते हो। शुक्रिया। हे भगवान, मेरी बच्ची का रक्षा करना, न जाने किस हाल में होगी। कुसुमी, अभी तक कोई फोन नहीं आया, हम क्या करेंगे? दीदी, मैं तो कहती क्यों कि हम खुद चलकर ढूंढते हैं उसे। हेलो? अरे हाय हेलो छोड़, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर अपनी लड़की की सलामती चाहती है तो 35 लाख रुपए का इंतजाम करके रख, और वरना कल अपने घर में मातम मनाने के लिए तैयार हो जा, समझी? कौन बोल रहे? आप कौन बोल रहे? जवा कहाँ है? अरे अभी तक तो ठीक है, पर आगे कैसी होगी वो तुम्हारे ऊपर है। देखो, अगर मेरी बहन को कुछ भी किया ना तो याद रखना। तेरी बहन का मुझे अचार डालना है क्या? ज्यादा बकबक नहीं, शाम तक पैसों का इंतजाम करके रख, मैं तुमको फिर फोन करूंगा। लेकिन इतनी जल्दी हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? प्लीज हमें थोड़ी तो मोहलत दीजिए। ये सब हमारा टेंशन नहीं है, समझी? और हाँ, याद रखना, पुलिस को बताने की जहमत मत करना। क्यों? उसने पहले से ही अपना हिस्सा तय कर लिया है, समझी क्या? हेलो? 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 क्या हुआ कुसुमी? क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं मासी, फोन काट दिया। क्या कहा उन्होंने? मम्मा कह रहे थे कि 35 लाख रुपए अगर शाम तक नहीं दिए तो वो लोग अल्लाह, जवा को। अब हम इतने
इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? एक काम करो कुसुमी, पुलिस को फोन करो। नहीं मम्मा, उन लोगों ने कहा कि पुलिस को फोन करने से कोई फायदा नहीं। पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी क्योंकि वो भी उनके साथ है। अब क्या करें? अब क्या होगा दीदी? अब हम क्या करें? मैंने पहले ही कहा था चलो यहाँ से। पता नहीं अब जवा किस हाल में होगी। या मेरे खुदा, अब आप ही कोई रास्ता बताओ, हम कहाँ जाएं? किसकी मदद लें? कुसुमी, कहाँ जा रही हो तुम? शिव के पास मम्मा। एक वही है जो हमारी मदद कर सकता है। पर कुसुमी, माँ, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। 16 जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। टिटक 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 टिटक। मक्खन, मक्खन, शिव कहाँ है? आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। मक्खन, शिव कहाँ है? शिव भैया, उनका तो नहीं है पता। क्या उनसे कोई हो गई है खता? ओह गॉड, अब मैं शिव को कहाँ ढूंढूं? क्या करूं? अच्छा ठीक है, वो जैसे ही आए उससे कहना मुझे तुरंत फोन करे, ठीक है? शिव, कहाँ हो तुम? फोन भी नहीं लग रहा। कुसमी, शिव, कहाँ थे तुम? फोन क्यों बंद करके रखा है? जानते हो मैं कितनी परेशान हूँ। कुसमी बात क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जवा, जवा को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? क्या कह रही हो तुम? हाँ, और उन लोगों ने बदले में 35 लाख रुपए मांगे हैं। कहा है अगर शाम तक वो पैसे नहीं मिले तो वो जवा को मार देंगे। कुसमी तुम घबराओ नहीं, हम सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे, ओके? मैं पुलिस में कंप्लेन कर चुकी हूँ, पर वो कह रहे हैं कोई फायदा नहीं, पुलिस भी उनसे मिली हुई है। नहीं कुसमी, मैं नहीं मानता। मुझे इंस्पेक्टर शरावत ऐसे नहीं लगते। जानती हूँ, पर वो शहर में नहीं है। अब क्या होगा शिव? क्या करेंगे हम? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। जवा को कैसे बचाएंगे? अगर उसे कुछ हो गया तो? कुसमी उसे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तुम चलो मेरे साथ। पर कहाँ? चलो तो सही। पापा, तुम? तुम दोनों यहाँ? क्या बनारस के गली चौराहे खत्म हो गए? डैड आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम आपकी मदद मांगने आए हैं। दरअसल कुसमी की बहन को किसी ने अगवा कर लिया है और बदले में उन्होंने 35 लाख रुपए मांगे हैं। तो मेरे पास क्यों आए? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? पुलिस के पास जाओ, कंप्लेन करो। मैं वो भी कर चुकी हूँ अंकल, पर किडनैपर्स का कहना है कि पुलिस भी उनसे मिली हुई है। उनके पास जाने का कोई अर्थ नहीं है। तो क्या सोचा है तुम लोगों ने फिर? डैड
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप ही हमारी मदद कीजिए। और उन्होंने हमें सिर्फ आज रात तक का वक्त दिया है, वरना वो जावा को मार देंगे डैड। अगर ऐसा है तो पैसे दे दो भाई उन्हें। डैड, पर इतनी बड़ी रकम इनके पास नहीं है, और इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना मुमकिन नहीं है डैड। क्या आप इनकी मदद नहीं कर सकते? ये बाद में पैसे लौटा देंगे डैड। पागल हो गए हो क्या? 35 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम है जो उठाकर दे दूं? मैंने कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा है। डैड, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको पैसे दान में दे दीजिए। एक बार जावा घर आ जाएगी तो ये पैसे लौटा देंगे डैड। ऐसा नहीं हो सकता। बेहतर होगा तुम लोग कोई दूसरा दरवाजा देखो। शिव, हम कहीं और से इंतजाम कर लेंगे। पर कुसमी चलो शिव। कुसमी, कहाँ से आएगी इतनी बड़ी रकम? पता नहीं, फिलहाल मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक रास्ता है, तुम लोग अपनी वो कोठी बेचने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हारी सारी मुसीबत दूर हो सकती है। मैं आज की आज सारी रकम कैश में देने के लिए तैयार हूँ। पापा, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? किसी की मजबूरी का फायदा उठाना कहाँ की इंसानियत है? मुझे दुनियादारी मत सिखाओ तुम। मैंने इसे सिर्फ एक रास्ता बताया है, उस पर चलना नहीं चलना इसकी मर्जी की बात है। वाह डैड, बहुत खूब। शिव, तुम्हारे पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, और वो तो हमारी मदद की बात ही कर रहे हैं ना। दुनिया की तो रीत ही यही है, बिना खोए कुछ नहीं मिलता। पर कुसमी, प्रस्ताव रखना उनका काम था, सो उन्होंने रखा। मानना ना मानना हमारी मर्जी। तुम क्यों बेवजह परेशान हो रहे हो? शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें इनके पास लाना मेरी ही बेवकूफी थी, क्योंकि मैं भूल गया था कि इनका रिश्तों से, आदर्शों से अब कोई नाता नहीं रहा है। ये तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो बिना कुछ लिए दिए कोई सौदा नहीं करता। राइट डैड? एनीवेज, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। चलो कुसुम। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। जब मुसीबत आती है ना, तो छप्पड़ फाड़ कर आती है। लेकिन कुसमी, ये मुसीबत आई कैसे? मैंने बुलाया क्या? कौन जानता है शिव, मुसीबत कब आपके दरवाजे पर दस्तक दे जाए। कुसमी, मैं मानता हूँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जावा से उनकी कैसी दुश्मनी? मैं नहीं जानती, पर उनके अपहरण के निशाने पर मैं थी। तुम? लेकिन तुम उनके निशाने पर क्यों थी? तुमसे कोई दुश्मनी है क्या? मैं नूर बीबी की बेटी हूँ ना, इसलिए वो मुझे किडनैप करने के फिराक में थे। पर मैं ये नहीं समझ पाई कि उन लोगों ने जवा को क्यों किडनैप किया। नहीं कुसमी, इसमें कोई ना कोई बात तो जरूर है। कुसमी, जस्ट रिलैक्स, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ओके? इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि हम लोग पैसों का इंतजाम कैसे करें, राइट? देखिए, सुबह आपकी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, रिपोर्ट भी लिखवा दी थी, मगर मैं वही कर सकता हूँ ना जो मेरे बस में होगा। ठीक है, बताइए कि क्या कहा उन लोगों ने? आप यहाँ? हाँ बेटा, ये वही है जिन्होंने उन बदमाशों से बात की है, जिन्होंने जावा को किडनैप किया है। ये बताने आए थे कि उन लोगों से क्या बात हुई है। अच्छा, तो क्या बात हुई आपकी उनसे? देखिए, आप लोगों को तो पता ही होगा, उन्होंने 35 लाख फिरौती मांगी थी। तो मैंने उनके साथ मोल भाव किया है, 7 लाख पर मान गए हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आपने अपनी ड्यूटी छोड़कर बिचौलिए का काम करना शुरू कर दिया है? हाँ? देखिए भाई साहब, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और ऊपर से आप उन्हीं को बातें सुना रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब,
आप बुरा मत मानिए। बताइए हमें क्या करना होगा? करना क्या, 7 लाख का इंतजाम कर लीजिए। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? लीजिए, सूरत पे बैठी हैं, पूछ रही हैं चमक कहाँ है। इतनी बड़ी कोठी है, इसी को बेच दीजिए। लगता है थाने में ही कोई आस्तीन का सांप है। गंगा, हमें दीदी भी कहती हो और एहसान की बातें भी कर रही हो। इनकी बहन को किसी ने अगवा कर लिया। क्या? तू इतनी हराम की कमाई बचाता कैसे है? सिर्फ चंद यादव जैसे पुलिसकर्मियों की वजह से पूरे महकमे की बदनामी हुई है। मैं और कुसमी बजारों की ड्रेस में ठीक 6:30 बजे इंस्पेक्टर शेरावत से लौरा बीर में मिलेंगे।